हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही थी टॉप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर की, जिसमें कि हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा है पार्ट नंबर 5। तो आप लोगों ने अगर पहले वाले 4 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, जाके आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा हमारी कंप्यूटर की क्लासेस भी चल रही है, जिसके भी 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हो, सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रीजनिंग के एंड जीके के क्वेश्चंस लेकर आओ, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी आप लोगों के इंग्लिश और कंप्यूटर तो चल ही रहा है, उसके अलावा रीजनिंग और जीके के क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और ये जो मैं आपको लेकर आऊँगा ये 31 तारीख के आसपास लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। एंड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो एमसी चंडीगढ़ की क्लर्क की पोस्ट के लिए एंड फायरमैन की पोस्ट के लिए, दोनों का एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग अलग है। फायरमैन में आपको पता है जो लास्ट के 30 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके फायरमैन से रिलेटेड आएंगे, और क्लर्क का और फायरमैन का दोनों का लेटेस्ट पैटर्न पर मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ फाइल टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट क्लर्क के दिए हुए हैं, और आई थिंक 5 मॉक टेस्ट आपको फायरमैन के दिए हुए हैं। तो एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी काम की चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है हमारा पार्ट नंबर 5, ठीक है। ये मिस प्रिंट हो गया, ये मैं सही कर दूंगा। तो पार्ट नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। सपोजिंग इफ देयर इज ए ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक एंड नो बस इन द एरिया, हाउ विल यू रीच। वो बोल रहा है कि सपोज करो कि एक ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है इन योर आपके एरिया में और कोई भी बस नहीं चल रही, देन हाउ विल यू रीच, तो आप लोग कैसे पहुंचोगे। तो इसमें आप लोग को एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंड आज का ये एरर का लास्ट है। इसके बाद मैं जितने भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले लेके आऊँगा, उसके थ्रू आपको रूल्स वगैरह करवाऊँगा, ठीक है, ताकि आपकी हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। आई होप आपने वीडियो को पोस्ट करके अब तक इसमें एरर फाइंड आउट कर लियो कि मैं इसमें आपको आंसर बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोजिंग इफ़, तो पूरी इंग्लिश में नोट कर लो, पूरी इंग्लिश में सपोज के साथ कभी भी इफ़ नहीं आता, ठीक है। या तो सपोज आएगा या तो इफ़ आएगा, इन दोनों में से एक चीज़ आएगी। तो इसमें जो एरर होएगी वो होएगी पार्ट नंबर ए में। ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। ए में आपकी एरर है। आई थिंक ये वाला आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नो मैन कैन एवर बिकम एन आर्टिस्ट, कोई भी मैन आर्टिस्ट नहीं बन सकता अनलेस ही विल नॉट अप्लाइज हिमसेल्फ कंटिन्यूसली टू हिज आर्ट, जब तक वो कंटिन्यू अपने आप को अपनी आर्ट के लिए अप्लाई नहीं करता। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। आई होप अब तक आप लोगों ने एरर फाइंड आउट कर ली होगी। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है अनलेस ही विल नॉट। तो आपको याद रखना पूरी इंग्लिश में कहीं भी आपको दो वर्ड होते हैं, एक होता है अनलेस, एक होता है अनटिल, ठीक है। पूरी इंग्लिश में इन दोनों वर्ड के बाद कभी भी नोट नहीं आता, क्योंकि अनलेस और अनटिल इन दोनों के अंदर ही नोट होता है। अनलेस का मतलब नोट होता है, अनटिल का मतलब भी नोट होता है, ठीक है। इन दोनों के नाम के अंदर ही नोट आता है। तो अनलेस और अनटिल पूरी इंग्लिश में कभी भी इनके साथ नोट नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ ही विल नॉट, तो यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा नो मैन कैन एवर बिकम एन आर्टिस्ट अनलेस ही विल अप्लाइज हिमसेल्फ कंटिन्यूसली टू हिज आर्ट, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। अब कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो पूरा कॉपी पेस्ट है ऊपर वाला। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरा कॉपी पेस्ट है, इसमें मेरे को आपको कुछ रूल बताना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं बताया, मैं अलग से क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आपको याद रहे। अगर एक ही क्वेश्चन में आपको दो एरर बता दूंगा तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा मिक्स वगैरह हो जाएगा। तो एक तो इसमें आपका एरर ही हो जाएगा ही विल नॉट, यहाँ पे नोट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अनलेस और अनटिल के साथ पूरी इंग्लिश में कभी भी नोट नहीं आएगा। तो एक रूल आप ये भी याद रखो, अनलेस और अनटिल के साथ नोट तो नहीं आएगा, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है, ठीक है।
इनके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस आएगा अनलेस और अनटिल के साथ। तो यहाँ पे ही विल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही अप्लाइज हिमसेल्फ। विल और नॉट दोनों कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, पूरा सेंटेंस पढ़ के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, नो मैन कैन एवर बिकम एन आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाइज हिमसेल्फ कंटिन्यूसली टू हिज आर्ट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो दो रूल बता दिए मैंने अनलेस और अनटिल को लेके। पहला, इनके साथ नोट नहीं आता। दूसरा, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अगला 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। नेवर आई कैन फॉरगेट द इंसिडेंट डैट आई लॉस्ट द वॉच बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, या फिर नो एरर। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। आई होप अब तक आप लोगों ने एरर टिक कर लिया होगा। मैं इसका आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेवर। कोई भी सेंटेंस नेगेटिव से शुरू होता है, नेवर से, ठीक है, या फिर नोट से, ठीक है। तो इनके बाद हमेशा जो वर्ब है वो पहले आएगी, देन आप लोगों का जो सब्जेक्ट है फिर आएगा। मतलब से जो एक सेंटेंस होता है उसका क्या रूल होता है, उसका रूल होता है पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर नेवर से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पहले आपका वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेवर आई कैन नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा नेवर कैन आई। ठीक है, तो मैं पूरा सेंटेंस पढ़ के बता रहा हूँ। नेवर कैन आई फॉरगेट द इंसिडेंट दैट आई लॉस्ट द वॉच बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। तो ये इसका राइट आंसर होगा। एरर है इसमें ऑप्शन नंबर ए में। आई होप ये सेंटेंस भी आप लोगों को क्लियर होगा। अगला सेंटेंस आपके सामने 5 नंबर। द ग्रीन रिवॉल्यूशन मे हैव मेड पंजाब द फूड बाउल ऑफ इंडिया। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसने पंजाब को फूड बाउल ऑफ इंडिया बना दिया। बट इट हैज़ लेफ्ट बिहाइंड अदर प्रॉब्लम्स। बट इसने कुछ अदर प्रॉब्लम्स साथ छोड़ दी पीछे, फॉर द फार्मर्स टू ग्रैपल विद, फार्मर्स के लिए, ताकि वो उनसे स्ट्रगल कर पाए। तो इसमें आपको राइट आंसर ढूंढना है। तो वीडियो पोस्ट करके आप लोग आंसर मार्क कर लो, मैं इसका आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द फार्मर्स टू ग्रैपल फॉर। ठीक है, तो ग्रैपल एक्चुअली GRAPPLE ग्रैपल विद होता है। ठीक है, ये आपका फ्रेज होता है ग्रैपल विद, जिसका मतलब होता है स्ट्रगल करना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिसका मतलब होता है स्ट्रगल करना। तो ग्रैपल विद होता है, ग्रैपल फॉर नहीं होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैपल विद आएगा। मतलब फॉर द फार्मर्स टू ग्रैपल विथ, जो फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स छोड़ दी फार्मर्स के लिए, जिन प्रॉब्लम से फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रैपल विद कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रैपल फॉर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। आई होप ये सेंटेंस भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो MC चंडीगढ़ को लेके, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो, क्लर्क और फायरमैन दोनों की पोस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिस विल ए नटशेल मीन्स दैट सर्विस प्रोवाइडर्स सच दैट टेलीकॉम कंपनीज कैन नॉट स्टैंड इन द वे। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस विल ए नटशेल, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में एरर है। क्यों? क्योंकि विल ए नटशेल नहीं होता। जो बिल्कुल राइट फ्रेज होता है वो होता है इन ए नटशेल। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन ए नटशेल होता है, विल ए नटशेल नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेम आपका ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट कर दिया। एक्चुअली इसका एक और रूल है, एक और एरर है इस सेंटेंस में, तो वो आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो मतलब इस सेंटेंस में अब आपकी 2 एरर है, एक तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, एक अभी बताऊंगा। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके एरर फाइंड आउट कर ली हो कि मैं इसका आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। तो पहली एरर तो ये होगी आपकी, इन ए नटशेल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन ए नटशेल मीन्स दैट सर्विस प्रोवाइडर सच दैट टेलीकॉम कंपनीज। तो यहाँ पे बोला है इन ए नटशेल, मतलब ब्रीफ में उसने बोला है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज कैन नॉट स्टैंड इन द वे, वो स्टैंड नहीं होती इस वे में। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है सच डैट। तो यहाँ पे डैट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सच एज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है वो, सच डैट टेलीकॉम कंपनीज। टेलीकॉम कंपनीज एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो सच एज आएगा, सच डैट नहीं आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में भी आपका एरर होगा। 2 एरर हो गए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में। आई होप ये दोनों चीज़ें आप लोग को क्लियर होएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें एरर फाइंड आउट करो। द ओल्ड मैन हायर्ड ए कपल ऑफ कुली। तो आई होप अब तक आपने आंसर टिक कर लिया होगा, मैं इसमें आपको आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए कपल ऑफ कुली, तो याद रखना ए कपल ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आती है वो आपकी प्लूरल आती है।
ए कपल ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे कुली नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा कुलिस। और पूरा सेंटेंस बन जाएगा हमारा, द ओल्ड मैन हायर्ड ए कपल ऑफ कुलिस। तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको क्लियर होगा। अगला हमारा सेंटेंस है 9 नंबर, दे फियर टू स्पेयर हिम लेस्ट ही विल रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। बिल्कुल इम्पोर्टेंट सा सेंटेंस है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस बार बार रिपीट होते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, बहुत बार ऐसा सेंटेंस आया है। तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं आपको इसमें आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है लेस्ट की, तो पूरी इंग्लिश में आपको याद रखना है, कहीं भी लेस्ट लग जाए, ठीक है, तो उसके आगे हमेशा शुड आता है। लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है और कुछ नहीं आएगा, ना विल आएगा, ना वुड आएगा, ना इज आएगा, ना एम आएगा, ना आर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा, दे फियर टू स्पेयर हिम लेस्ट ही शुड रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। तो यहाँ पे विल की जगह शुड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारे आंसर्स आपके क्लियर होएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और इसकी जो PDF फाइल है और कंप्यूटर के पिछले जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हुआ है, 1000+ सीरीज चल रही है कंप्यूटर की, उनकी भी PDF फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मॉक टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, और इसमें कितना स्कोर रहा आपका वो भी मुझे ज़रूर बताना। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।